नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि एक श्रापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया काला रहस्य है। पुरानी किंवदंतियों के अनुसार जिसने भी इस किताब को लालच में आकर पढ़ने की कोशिश की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या फिर वो पागलपन की गहराइयों में खो गया। जब ऐसे डरावने मामले बढ़ते गए तो प्रशासन ने इसके पन्नों को हमेशा के लिए सील कर दिया। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब उत्तर प्रदेश के एक शांत और छोटे से गांव में खुशियां बसती थीं। वहां एक साधारण आदमी अपनी पत्नी और एक प्यारी सी छोटी बच्ची के साथ रहता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बच्ची केवल 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ का साया उसके सिर से हमेशा के लिए उठ गया। उस छोटी सी बच्ची का नाम नीलावंती था। अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से टूटकर आत्रेय ने उस गांव की यादों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो नन्ही नीलावंती को लेकर एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा और एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। आत्रेय को आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का बहुत गहरा ज्ञान था। वो गांव-गांव जाकर बीमारों की सेवा करता और प्रकृति के रहस्यों को समझता था। नीलावंती जैसे जैसे बड़ी हुई, उसने अपने पिता से आयुर्वेद की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। वो घंटों अपने पिता के साथ बैठकर पौधों के गुणों और औषधियों के बारे में सीखती। आत्रेय उसे सिखाते कि कैसे एक छोटी सी पत्ती में भी जीवन बचाने की शक्ति होती है। नीलावंती बहुत होनहार थी और अपने पिता के हर शब्द को मंत्र की तरह याद कर लेती थी। लेकिन नीलावंती साधारण नहीं थी। उसके अंदर एक अद्भुत और रहस्यमयी खासियत थी। वो पेड़ पौधों की सरसराहट, जानवरों की आहट और पशु पक्षियों की चहचहाहट को समझ सकती थी। उसे लगता था जैसे पूरा जंगल उससे बातें कर रहा हो। वो अक्सर घने पेड़ों के बीच बैठकर पक्षियों के साथ संवाद करती, जो आम लोगों के लिए सिर्फ शोर था। नीलावंती के जीवन में रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। रात के सन्नाटे में उसके स्वप्न में भयानक शैतान और परलौकिक शक्तियां आने लगीं। वे साए नीलावंती को जमीन के नीचे दबे हुए प्राचीन धन दौलत और खजानों के बारे में बताते थे। वे उसे लालच देते थे कि वो उस अपार संपत्ति की मालकिन बन सकती है। शैतानों के बार बार उकसाने के बावजूद नीलावंती कभी विचलित नहीं हुई। उसके पिता आत्रेय ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, जिनमें संतोष और ईमानदारी सबसे ऊपर थी। वो जानती थी कि वो खजाना कहाँ गड़ा है, लेकिन उसने कभी भी लोभ में आकर जमीन नहीं खोदी। उसके लिए प्रकृति का प्रेम किसी भी सोने चांदी से कहीं बढ़कर था। नीलावंती को प्रकृति और उन रहस्यमयी सायों से जो भी गुप्त ज्ञान और मंत्र मिलते थे, वो उन्हें सहेज कर रखना चाहती थी। उसने पीपल के पत्तों को सुखाकर उनसे एक विशेष किताब तैयार की। वो रात की मध्यम रोशनी में उन पत्तों पर जटिल मंत्र और गुप्त विद्याएं लिख लेती थी। यही वो समय था जब नीलावंती ग्रंथ का जन्म हो रहा था। समय बीतता गया और नीलावंती 20 से 22 वर्ष की युवती हो गई। अब उसके सपने और भी भयानक होने लगे थे। जो भूत प्रेत और शैतान पहले सिर्फ उसके सपनों में आते थे, अब वे हकीकत में उसके सामने प्रकट होने लगे। वे साए उसके आसपास मंडराते रहते, जिससे गांव का माहौल भी भारी रहने लगा था। जल्द ही नीलावंती को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसे आभास हुआ कि वो कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक श्रापित यक्षिणी है। एक प्राचीन श्राप की वजह से वो इस नश्वर दुनिया में फंस गई थी और अब वो अपनी असली दुनिया में वापस लौटना चाहती थी। वो इस लोक से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेचैन रहने लगी। नीलावंती ने ये सारी सच्चाई अपने पिता आत्रेय को बता दी। आत्रेय अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे जानते थे कि वो इस दुनिया की नहीं है। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटी, यदि तू किसी श्राप के कारण यहाँ फंसी है और अपनी दुनिया में जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू स्वेच्छा से अपनी राह चुन सकती है। पिता से आज्ञा लेकर नीलावंती गांव छोड़कर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला जिसका नाम वर्धन था। नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने संकेत दिया था कि यहाँ से 35 मील दूर एक गांव है जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है। वहीं से उसकी दुनिया का द्वार खुलेगा। नीलावंती ने वर्धन से उसे उस गांव तक पहुंचाने का अनुरोध किया। व्यापारी वर्धन नीलावंती की अलौकिक सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें उस गांव तक छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नीलावंती ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ ये तुम कभी नहीं पूछोगे। वर्धन ने शर्त मान ली और नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस दूर दराज के गांव की ओर चल दिया। शर्त के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन हर रात जैसे ही सूरज ढलता, नीलावंती चुपचाप उस रहस्यमयी बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती। वहां वो आधी रात तक गुप्त तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहती थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे नीलावंती को अपनी दुनिया में लौटने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी। वो वहां पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी और अपना रक्त भी अर्पित करती थी।
वो पूरी तरह से अपनी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने में जुटी थी ताकि वो उस द्वार को खोल सके जो उसे इस संसार से मुक्त कर सके। गांव वालों को धीरे धीरे नीलावंती की इन गतिविधियों पर संदेह होने लगा। एक रात कुछ साहसी ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और उसे बरगद के पेड़ के नीचे बलि देते हुए देख लिया। वे डर और गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत वापस जाकर व्यापारी वर्धन को नीलावंती के इस भयानक सच के बारे में बताया। अगली रात जब नीलावंती अपनी साधना के लिए निकली तो वर्धन भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। उसने अपनी आंखों से नीलावंती को तंत्र साधना करते देखा। उसी समय नीलावंती के स्वप्न में वही शैतान फिर आया और बोला, कल रात नदी में एक लाश बहती आएगी, उसके गले में एक ताबीज होगा, उसे निकालकर नाव वाले आदमी को देना, वही तुम्हें दूसरी दुनिया ले जाएगा। अगली रात नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि ये उसका आखिरी मौका था। वो नदी किनारे पहुंची और उसे एक लाश बहती हुई दिखी। जैसे ही वो ताबीज निकालने के लिए आगे बढ़ी, वर्धन वहां आ पहुंचा, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया था। वो भी उस ताबीज और किताब को हासिल करना चाहता था। तभी गांव वाले हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने नीलावंती और वर्धन को नरभक्षी समझा और हमला कर दिया। गांव वालों ने उस राक्षस वर्धन को मार गिराया, लेकिन वो अपनी राक्षसी शक्तियों से फिर जीवित हो उठा। वो नीलावंती से चिल्लाकर बोला, मुझे वो किताब दे दो। नीलावंती समझ गई कि यह किताब गलत हाथों में विनाश लाएगी। उसने किताब को श्रापित कर दिया और वहां से भाग गई। नीलावंती का उसके बाद कभी पता नहीं चला। कहा जाता है कि वो अपनी दुनिया में पहुंच गई या कहीं विलुप्त हो गई। सालों बाद वह किताब एक पवित्र साधु ऋषित को मिली। ऋषित के मन में कोई लालच नहीं था। उन्होंने उस कठिन भाषा में लिखे मंत्रों को सरल रूप में अनुवाद किया ताकि लोग उसकी चेतावनी समझ सकें। आज वही ग्रंथ नीलावंती के नाम से दुनिया में मशहूर और बैन है।